प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप शेरा श्यामा जी के अपार मेहर से बेहद ही आसानी से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम धाम की तीसरी परिक्रमा में हैं और हमने जाना कि इन तीसरी परिक्रमा अर्थात श्री जवेरू की नहरों में घेर कर धाम परम धाम को घेर कर 10 नहरें आई। बेहद ही विशाल नहर। तो ये देखिए, श्री 24 सांस महल के दक्षिण तरफ से इन पहली नहर के साथ साथ चलते हैं तो ये नहर कुंजवन के साथ साथ लगती हुई पश्चिम में पश्चिम की चौगान के साथ लगती हुई आगे बढ़ रही है। और फिर हम आ गए उत्तर दिशा में। यहाँ पर साथ लगते वृक्ष होंगे बड़ो वन, मधुवन और महावन के। और फिर हम श्री पुखराज के उत्तर से होते हुए ये नहर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पूर्व दिशा में अक्षरधाम के पूरब से होते हुए ये नहर दक्षिण तरफ जाकर मिल रही है। तो इस तरह से धाम परम धाम को घेर कर 10 नहरें, ये देखिए। और ये नहरें 50,000 कोस के अंतर पर आई हैं। एक नहर से दूसरी नहर के बीच में 50,000 कोस का अंतर। अब इस तरह से आड़ी नहरें भी आई हैं चौड़ाई तरफ और ये नहरें हैं 124 और ये नहरें भी 50,000 कोस के डिफरेंस से आई हैं। ये देखिए, लंबाई तरफ भी 50,000 कोस, चौड़ाई तरफ भी 50,000 कोस। तो यहाँ पर इन पहले फिरावे में 124 चौक बनते हुए, क्योंकि चौड़ाई तरफ 124 नहरें हैं। अब ये पहला फिरावा हुआ चौक का, ये दूसरा हुआ, तीसरा, ऐसे 9 फिरावे हो गए। और एक अद्भुत शोभा नवों फिरावों में चौक 50,000 कोस के लंबे चौड़े ही हैं। तिल मात्र भी कम ज्यादा नहीं है। हम इन नासूद के इन प्रदर्शन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई बढ़ गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री जवेरू की नहरों का प्रथम फिरावा घेर कर जो पहला फिरावा 124 चौक का है, जिनमें 4 पहल की मोहलातें आई हैं, और नवा फिरावा जिनमें भी 4 पहल की मोहलातें आई हैं, ये पहले को देखिए, नवे को देखिए, ये 50,000 कोस के लंबे चौड़े हैं। सभी फिरावे इसी लंबाई चौड़ाई के। अब नजर करते हैं पहले फिरावे में। इन 124 चौकों में, इनमें हवेली की शोभा, एक हवेली की शोभा जानते हैं, ऐसे 124 हवेली 124 चौकों में जो विराजी हैं, उनकी शोभा आई है। ये देखिए, प्रथम फिरावे में 4 पहल की हवेली या मोहलात। इन प्रदर्शन से देखिए, ये पहला फिरावा 4 पहल का और ये दूसरा फिरावा 8 पहल का, और इन दोनों को जोड़ने वाली नहर एक ही है। इस तरह से नवों फिरावे आपस में जुड़ते हुए इन नहर के बाद 16 पहल का फिरावा, इस तरह से जुड़ती हुई मोहलातें। पहला फिरावा घेर कर 124 चौक। उन 124 चौकों में से एक चौक की शोभा को निहारते हैं। जैसा कि हमने जाना कि 50,000 कोस की लंबाई चौड़ाई है। चारों दिशाओं में नहरें हैं, चारों कोनों में चबच्चे हैं जल के उछलते फव्वारे। इन एक नहर की शोभा देखिए तो बेहद ही विशालता। इन नहर की 400 कोस का आसान हिसाब, 100 कोस में नहर और 150 कोस में रोसे, जिनमें 50 कोस में कमर भर ऊंची पाल, 50 कोस में वन तरफ वन रोस और जल तरफ जल रोस, सीढ़ियां उतरती हुई वन रोस पे जल चबूतरे पर और बाकी जगह रत्नों जड़ित कठेड़ा, जल रोस पर सुंदर बैठ के, पाल पर सुंदर बैठ के। अब इन चौक के तीसरे हिस्से में एक भूम भर गृदवाई गोल चबूतरा उठा। भूम भर ऊंचा गोल चबूतरा,
चारों दिशाओं से इन चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। इन सीढ़ियों को चढ़ के हम चबूतरे पर आ गए। तो घेर कर परिक्रमा रोस, विशालता लिए परिक्रमा रोस, रोस के बाहरी किनारे कठेड़ा, सीढ़ियों की जगह छोड़कर और भीतरी तरफ घेर कर मोहलातों की हार फिरी है। चारों दिशाओं में दरवाजे हैं और दो दरवाजों के मध्य 16 मोहल्ले, 16 मोहलाते। चारों खांचों में 16-16 मोहलात। तो एक तरह से ये गिनती भी आराम से याद कर सकते हैं, 64 मोहल। लेकिन यहाँ पे चार दरवाजे अलग आए हैं, 64 मोहल्लों में शामिल नहीं है। अब ये जो दरवाजे हैं 400 कोस की चौड़ाई लिए आए हैं, जिनमें 133 कोस में दरवाजा हो गया और 133 में चबूतरे हो गए। आसानी से याद करें, 400 कोस का विशाल दरवाजा जिसके एक हिस्से में दरवाजा और दो हिस्सों में चबूतरे। अब जितना दरवाजा उतनी ही सीढ़ियां, उतनी ही रोस। धाम दरवाजे पे आ जाइए सुंदर सा जी। दो मंदिर का धाम दरवाजा, दो मंदिर में ही सीढ़ियां उतरी और दो मंदिर में ही रोस जा रही है। ऐसे ही यहाँ पर जितना दरवाजा उतनी ही सीढ़ी उतर रही है, उतनी ही रोज जाके वन रोज से जाकर मिलती हुई। ये देखिए, अब हम देखेंगे दो दरवाजों के बीच में 16 मोहल आते। अब इन दरवाजे से भीतर आ गए। पहले एक बार संपूर्ण शोभा देख लेते हैं, फिर एक मोल की शोभा देखेंगे। हम भीतर आ गए तो एक थम की हार दो गली, फिर मोहलातों की दूसरी हार, फिर एक थम की हार दूसरी गली, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा। चारों दिशाओं से तीन तीन सीढ़ी चढ़ती हुई और घेर कर किनार पर थम, सुंदर मेहराबें। ठीक मध्य जल का एक कुंड, उसमें एक स्तून जा रहा है जो पांचवी चांदनी पर जाके खुलेगा। घेर कर विशाल कुंड की शोभा, बगीचे की शोभा और गिलम पर सुंदर बैठ के। ये शोभा हमें 24 सांस मौलाद की भी याद दिलाती हुई, श्री होश कोसर की टापू महल की भी याद दिलाती हुई। उनमें स्तून नहीं था, लेकिन 24 सांस के माहौल और इनमें स्तून की शोभा है। श्री 24 सांस माहौलात और जवेरों की नहरों की इन हवेलियों की शोभा लगभग लगभग मिलती हुई है। भूमों का अंतर है, बाकी शोभा समान रूप से आई है। श्री 24 सांस मोहलातों में नहरें खुली आई हैं, यहाँ पर नहरें पहली ही भूमि में ढप जाएंगी। तो इस तरह से हमने शोभा देखी कि हम भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आए, घेर परिक्रमा रोज, चारों दिशाओं में दरवाजे और चबूतरे, दो दरवाजों के बीच में 16 मोहल, भीतर आए एक थम की हार दो गली, दूसरी हार मोहलात, फिर एक थम की हार दो गली, फिर ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, ठीक मध्य जल का स्तून, घेर कर कुंड, सुंदर बैठ के बगीचों में गिलम पर। और भूम दर भूम ये शोभा जाएगी चार भूम, क्योंकि चार पहल की मोहलाते हैं। ये देखिए, 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक और एक फिरावे में 124 चौक है। तीसरे हिस्से में भूम भर ऊंचा गोल चबूतरा उठा। चारों दिशाओं में 400 कोस का तीसरा हिस्सा, सीढ़ियां उतर गई। परिक्रमा रोज 400 कोस की आई। चारों दिशाओं में 400 कोस के दरवाजे और 64 मोहल आए। अब जो 64 महल आए हैं, उनमें से एक महल की शोभा को जानते हैं। ये महल 900 कोस के लंबे चौड़े आए हैं। तो हर दिशा में नौ नौ मंदिर आए हैं। हर दिशा में नौ नौ मंदिर, जिनमें ठीक मध्य दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं सुंदर चबूतरे। ये देखिए, भीतरी और बाहरी तरफ चबूतरे। और संधि में तो देखेंगे दोनों महल आपस में एक रूप मिलान किए हैं। तो यहाँ पर इन दरवाजे को पार करेंगे, फिर यहाँ संधि के दरवाजे को पार करेंगे और इन दरवाजे को पार करेंगे। हम तीन दरवाजे पार करेंगे, हम दूसरे महल में आ जाएंगे। तो ये शोभा हमें श्री पांचवी भूम के जुडाफे के मंदिर की याद दिलाती हुई।
तो हर दिशा में 9 मंदिर, चारों दिशाओं में दरवाजे के मंदिर, और बाहरी तरफ और भीतरी तरफ इस तरह से चबूतरे। भीतर गए एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सुंदर बैठ के। तो ये हुई एक मोहलात। ऐसी 64 मोहलातें आई हैं। ये देखिए, एक दिशा में 9 मंदिर, 9 मंदिर, कोने का मंदिर दोनों दिशाओं में जवाब दे रहा है। चारों दिशाओं में दरवाजे के मंदिर, बाहरी तरफ और भीतरी तरफ ठीक मध्य दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे। और यहाँ देखिए, ये पहली मेहराब पार की, पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा पार किया, तो आप दूसरे महल में पहुंच गए। तो इस तरह से घेर कर 64 मोहलाते, घेर कर मंदिर, एक थंब की हार 2 गली, मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनमें सुंदर बैठ के। एक तरह से एक हवेली का विस्तार, लेकिन ये हवेलियां आपस में जुड़ रही हैं, एक रो। तो इन स्थान पर चबूतरों की शोभा नहीं आई। बाहरी तरफ और भीतरी तरफ दरवाजे और चबूतरों की शोभा आई है। तो इस तरह से घेर कर 4 दरवाजे, 64 मोहलात, उन एक मोहलात की शोभा जानी। 900 कोस का लंबा चौड़ा घेर कर मंदिर, एक थंब की हार 2 गली, पीछे ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब यहाँ पे जो एक थंब की हार 2 गली आई, ये गलियां भी 900 कोस का विस्तार ले आई है। अब हम देखेंगे 4 पहल हैं, तो 4 पहल होने चाहिए ना। हमने तो अभी गोल चबूतरे की शोभा देखी, गोल हवेली की शोभा देखी, तो यहाँ पर 4 बुर्ज की शोभा आई है। ये देखिए, इन दरवाजे से पूर्व दिशा से उत्तर दिशा की ओर 8 महल हम पार करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इन 8वें में आकर रुक जाए, और इधर से भी 8 महल 8वें महल में आके रुक जाए। तो इन दोनों महलों से 100 कोस की जगह लेकर यहाँ पर 200 कोस का गुर्ज होता हुआ। ये देखिए, 4 गुर्ज। तो इसलिए ये 4 पहल की मोहलात कहलाई। जैसे श्री रंग महल में वर्णन आता है कि चारों कोनों में 16 पहल के 6 बच्चे। तो गिरदवाई जो रंग महल है, वो 4 दिशाओं में नजर आता है, 4 पहल का नजर आता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये देखिए, अगिन कोण, नैऋत्य कोण, वायव कोण और ईशान कोण में गुर्ज आते हुए। तो 4 पहल की मोहलात। अब गुर्ज किस प्रकार शोभायमान होंगे? मान लीजिए, ये हमारे दोनों, हम चले पूर्व से उत्तर, तो ये 8वां महल। हम चले उत्तर से पूर्व, तो ये 8वां महल। तो यहाँ पर 100 कोस दोनों जगह से लेने हैं। तो 100 कोस का ये मंदिर हुआ, 100 कोस का इधर से। इस तरह से यहाँ पर 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज होता हुआ। अभी तक जो हमने गुर्ज देखे हैं, उससे हम सीधा घेर कराए मंदिरों में पहुंचते हैं। पहुंच यहाँ भी मंदिर में रहे हैं, लेकिन इन मंदिरों के भीतर भी एक थंब की हर 2 गली और मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे का विस्तार है। इन दोनों मोहलातों से 100 कोस की जगह लेकर, यहाँ से जगह लेकर यहाँ पर 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। ये देखिए, यहाँ पर 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुर्ज आए हैं। ये देखिए खड़ा दृश्य, चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरे, मोहल्लातों की शोभा, चारों कोनों पे गुर्ज। 4 पहल की इन हवेली में एक थंब की हर 2 गली, भीतरी हर मोहल्लाते, फिर एक थंब की हर 2 गली, ठीक मध्य चबूतरे की शोभा और जल का स्तोन। अब हम इनकी चांदनी पर आ जाए।
तो ठीक मध्य पांचवी चांदनी पर जल का स्तून खुलता हुआ, यहाँ जल का विशाल चैबच्चा होता हुआ। चार पहल है तो चार बगीचे, चार ही गुर्जन के कुंड जैसे कि 24 के माहौल में थे। चार नहरें इन गुर्जन के कुंडों में समाती हुई, सुंदर बाग बगीचे, एक फवारा ऊपर जाके इसी में गिरता हुआ, और चार फुहारे मेहराब बना के गुर्जों के कुंडों में आते हुए। फिर गुर्जों के कुंडों से पांची चांदनी से जल भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ बुर्जों के ठीक सामने जो कुंड आए हैं, उन कुंडों में ये जल की धारा आती हुई। ये देखिए, पांचवी चांदनी से जल की गिरती चार धाराएं जल चबूतरे के साथ लगते इन कुंडों में आया। आगे नहरें चली, जमीन पर नहरें चली, और ये देखिए कोने पर छह बच्चे, इन छह बच्चों में जल आया, और इन छह बच्चों से जल इन बड़ी नहरों में आता हुआ। तो चार नहरें, चार ही बगीचे। यहाँ पर आठ बगीचे नजर आ रहे हैं, पर ये एक एक बगीचा चारों दिशाओं में। उनके मध्य ये रोंस जाती हुई, जैसे अमृत वन के मध्य रोंस जाती है। और इन बगीचों में अनंत नहरें, अनंत जय बच्चे हो सकते हैं। और यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष पांच भौम छठी चांदनी भूम दर भूम हवेली से मिलान करते हुए। पांच भौम छठी चांदनी बड़ो वन के वृक्ष। हवेली हमने देखा चार भौम की, वन हम कह रहे हैं पांच भौम, क्योंकि एक भौम ऊंचा चबूतरा भी है। तो भौम दर भौम पांच भौम छठी चांदनी के वृक्ष। और इन वृक्षों ने जहां पर जल की धारा गिरती है, उन जगह इस तरह से वो वृक्ष उन जगह न आकर यहाँ पर सुंदर कठेड़ा उन जगह मिलान नहीं हो रहा। गुर्जों के स्थान पर जहां से जल की धारा गिरनी है, वहां पर वृक्षों की तरफ से सुंदर कठेड़ा लगता हुआ भूम दर भूम पांच भूम तक नहरें पहली ही भूम में ढप गई हैं। इन नहरों में पुलों की भी शोभा होगी, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां भी होंगी। हम भूम दर भूम इन बगीचों में यहाँ खड़े होकर जल की उन गिरती धारा के दर्शन कर सकते हैं। तो ये हुई चार पहल की मोहलात, जो पहले फिरावे में आई और नवे फिरावे में आई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।